नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हम जिसके साथ बैठे हैं ये कोई छोटी मोटी शख्सियत हम नहीं कह सकते हैं। ये प्रयागराज से आए हुए तीर्थ पुरोहित श्री शीतला प्रसाद पांडे जी हैं। बाबा, आपका गोरखपुर में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब सर्वप्रथम गोरखपुर में की धरती को नमन करते हैं कि जो यहाँ के पूरे जनपद के जो भीड़ हमारे प्रयागराज में होती है, तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से हम पूरे गोरखपुर को साधुवाद देते हैं कि इसी तरह यहाँ के पूरे जनपद के निवासियों को भक्ति श्रद्धा बनी रहे। और साथ ही हम प्रयाग के विषय में आपसे ये अनुरोध करेंगे कि वहाँ की महिमा कोई हम आज नई बात नहीं, हम तो तीर्थ पुरोहित हैं, लेकिन माँ गंगा की ऐसी अनुकंपा है कि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा गोरखपुर के लोग प्रयाग में बराबर आते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो माँ गंगा के विषय में हम क्या, तो पुराणों में लिखा है जो अनादिकाल से है। कई पुराणों में आपको लेख मिलेगा। प्रयागराज इसलिए कहा जाता है सब तीर्थों का राजा है। एक महीने प्रयाग में कल्पवास का जो महत्व है वो समूचे भारतवर्ष के सभी तीर्थों के बराबर एक माह कल्पवास का फल सबको मिल जाता है। तो माघ मकर रवगति जब होई, तीर्थ पत यावई सब कोई। जब मकर राशि जनवरी के बाद, कभी 15 जनवरी से 14 जनवरी के बाद से जब मकर लग जाता है तो एक महीने संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है प्रयाग में। और माँ गंगा कलयुग की प्रधान हमारे देवता हैं, गौ गंगा सूर्य, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन बंदन करते हैं। तो माँ गंगा के विषय में ये हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से हम अनुनय विनय करना चाहते हैं कि गंगा की सफाई के लिए हम स्वयं आगे आएँ। हम गंदगी न डालें, हम नाला न बहाएं, या अधिक से अधिक घाट से लेकर हम जहाँ भी रहें माँ गंगा के विषय में बात करें कि हम किसी तरह का खर पतवार से लेकर जितनी सफाई हो करें। लेकिन सरकार अभी तक प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सफाई के नाम पर कुछ है नहीं। धन बहुत खर्च हो रहा है भारत सरकार का, लेकिन जब तक जनता नहीं सोचेगी, हम ही गंदगी कर रहे हैं, सरकार कहीं से गंदगी डाल थोड़ी रही है। तो गंगोत्री से लेकर जहाँ से माँ गंगा का अवतरण हुआ है, बंगाल की खाड़ी गंगा सागर तक माँ गंगा का अनवरत धारा बह रहा है। लेकिन उसमें करोड़ों नाले शहर के लगे हुए हैं, करोड़ों उसमें मुर्दे फेंके जा रहे हैं, जानवर उसमें मर रहे हैं। तो हम इसको रोकें, हम मुर्दा न फेंकें, हम जानवर उसमें न डालें, हम गंदगी न डालें। वो आदिशक्ति जगत जननी माँ गंगा कि जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। तो माघ के महीने में गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करहीं हरहीं भवसूला। वो माँ गंगा के अंदर शक्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ भरा भंडारू। धर्म अर्थ काम मोक्ष का माँ गंगा के अंदर भंडार है। और वो अनादिकाल से प्रयाग में मेला चल रहा है। तो कभी कोई बुलौआ नहीं जाता है, लेकिन जो जिस भावना से जाता है, समर्पण भावना से आप जाइए, 100% माँ आपका मनोरथ पूरा करेगी। और वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारे प्रयाग में होता है। अच्छा, जब भी जो है माघ मेले की या जो कुंभ की बात होती है, जी, और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो दर्शनार्थी या श्रद्धालु जो पहुंचते हैं, जी, वहां से आने के बाद आपके बाड़े की बड़ा चर्चा करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है सुविधा, क्या जो है कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम आपके माध्यम से पहली बात तो हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बाड़े की व्यवस्था हमारी जो भी है, हम बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि जैसे हम गोरखपुर आए हैं, यहाँ हमें कोई असुविधा न हो, तो यहाँ आप ही लोग जो है ये पूरा प्रयास करेंगे कि बाबा को कोई दिक्कत न हो। तो उस समय बहुत बड़ा वर्ल्ड का मेला होता है, विश्व का मेला होता है। लेकिन हम अपने बाड़े में ये अधिक से अधिक चाहेंगे मिश्रा जी कि हमारे किसी तरह के किसी यात्री को, किसी जनमान को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कभी कभी माघ मेले में बरसात हो जाती है, तो हम ये पूरा प्रयास करते हैं
इधर पिछले कई सालों से बालू की जगह मिट्टी पड़ रही है, तो हम अपने पूरे कैंप में बालू डलवाते हैं, जिसमें शीत नहीं होती है। और हम टेंट की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं बाड़े की, उसमें पूरा प्रयास ये करते हैं कि उसमें पॉलीथीन वगैरह रखते हैं, साफ़ सफाई का हम विशेष ध्यान रखते हैं। और बिजली से, बत्ती से, पाखाना से प्रत्येक हर टेंट में हम शौचालय देते हैं। तो अधिक से अधिक जो हमारी क्षमता है, हम ये प्रयास करते हैं कि आप वहाँ से आए हैं तो आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, किसी तरह के आपको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई यहाँ से अगर जाना चाहे आपके यहाँ, जी जी जो पहले कभी नहीं गया हो, जी जी तो ऐसे नए तीर्थ यात्रियों के लिए आपके बाड़े तक पहुँचने का क्या है मार्ग, कैसे पहुँचेगा? भाई, आप प्रयाग में जब आएंगे, एक तो आप हमेशा पर्व पर आप लोग आना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अगर बाड़े तक अगर आपको आना है तो पर्व के करीब 3 दिन पहले आ जाइए। 3 रात आपको निवास माघ के महीने में कर लीजिए तो कल्पवास का लाभ मिलता है। तो जब आप पर्व पर आएंगे तो प्रशासन का भाई एक नियम है कि अगर वो प्रशासन व्यवस्था नहीं करेगा तो भीड़ अधिक हो जाएगी, कंट्रोल नहीं होगी। तो अगर आप 2-3 दिन पहले आ जाते हैं तो बाड़े तक आपकी गाड़ी, तो आप जब प्रयाग आइए तो झूसी की तरफ से आप मेले में उतर आइए। तो हमारा हमेशा कैंप मोरी रोड पर लगता है। मोरी रोड पर एक ही रोड है पूरे मेले में, तो रोड पुल तो कभी बदलते रहते हैं, उनकी संख्या कम ज़्यादा होती रहती है जो पीपीएक पुल बनते हैं, लेकिन जो मार्ग बनते हैं मेले में, वो मार्ग एक कोई भी मार्ग का नाम लेंगे तो पूरे मेले में एक ही मार्ग उस नाम से आपको मिलेगा। उसकी दूरी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो मार्ग वही मिलेगा अगर मार्ग की जानकारी आपको रहे। और हम लोगों का निशान होता है, जिस भी पंडा लोगों के कैंप सबका अलग अलग निशान है। उस पंडा के परिवार में जितने भी कैंप लगेंगे उसका निशान एक ही होगा। क्या निशान है आप? हमारा निशान त्रिशूल का है, त्रिशूल का झंडा है हमारा। तो त्रिशूल का झंडा हमारे परिवार के अलावा और अन्य किसी पंडा का नहीं है। तो हम थोड़ा से बाड़ा में साफ़ सफाई बढ़िया रखते हैं। आपकी सुविधा के लिए पानी की बढ़िया व्यवस्था सरकारें की तरफ से रहती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बाड़े के आसपास हर जगह, हर कैंप तक हम पानी का प्रत्येक हर शौचालय से लगा हुआ, हम कैंप से लगा हुआ शौचालय बनवा देते हैं, कूड़ेदान की तमाम व्यवस्था। तो हम अधिक से अधिक ये प्रयास करते हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत न हो। भाई दबे को बूढ़े बुजुर्ग ही ज़्यादा जाते हैं। कभी कभी अगर कोई वहाँ बीमार पड़ गया तो हम अपना साधन भी रखते हैं, सरकार की एम्बुलेंस भी तमाम लगी रहती हैं, लेकिन भीड़ की वजह से आपको न जानकारी होने की वजह से कभी कभी अगर कोई वृद्ध ज़्यादा बीमार पड़ गया तो न जानकारी होने को उनका उचित इलाज नहीं हो पाता। तो हम अपनी भी गाड़ियाँ रखते हैं, अपनी भी व्यवस्था रखते हैं कि किसी तरह का जल्दी से जल्दी आपको अच्छे अस्पताल में भिजवा दें। अगर मेले के अस्पताल में आपको सुविधा कम मिली तो फिर वहाँ से आप सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल नगर में शिफ्ट कराने तक के हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार गोरखपुर से लोगों का हमारा बड़ा लगाव है, कई पीढ़ियों से हमारे बाप दादा भी आते थे, और जो सम्मान हमको गोरखपुर से मिलता है, मैं भूर आप लोगों के पूरे गोरखपुर या पूर्वांचल के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इसमें गोरखपुर प्रधान है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार लोग, जो हमारी टूटी फूटी व्यवस्था है, जब आप हमारे यहाँ रहेंगे, देखेंगे, तो अब आप समझेंगे हमारी क्या व्यवस्था है। तो हम ये निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि एक बार सेवा का मौका हमको, और गोरखपुर के लोगों को हम पहली वरीयता देते हैं, अन्य जनपद के लोगों को उसके बाद। गोरखपुर के लोग यात्रियों को हम सबसे पहले टिकाते हैं अपने यहाँ, और पूरी क्षमता के साथ हम ये चाहते हैं। या हमारे कैंप में लगभग 500 लोग करीब आते हैं मेले में, लेकिन हम उसमें वरीयता सिर्फ पहले ज़्यादा गोरखपुर के लोगों को देते हैं, पूर्वांचल के लोगों को देते हैं। और एक बार सेवा का मौका हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारे लोग कैंप में आएँ, कल्पवास करें, कर्मकांड की कोई अच्छे अच्छे विद्वानों से हम कर्मकांड करवाते हैं, व्यवस्था देते हैं। हम आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आने का सब लोग मौका दें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं तीर्थ पुरोहित जो प्रयागराज से आए हुए पंडा बाबा हैं,
इनका जो है निशान भी त्रिशूल का है। अगर आप भी जो है कल्पवास या जो है माघ मेला में जो अगर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो बाबा से संपर्क करके इनकी दी हुई सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नमस्कार।